अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो सियासी और आईनी बहरान पैदा हो गया है इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी। इसके साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो पीटीआई की गवर्नमेंट 3 साल की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रही और इस वक्त पीटीआई का जो ग्राफ है वो किधर जा रहा है उस पर हम बात करेंगे और एंड पे ये करेंगे कि इसकी फ्यूचर इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं आम बंदे के लिए। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि पीटीआई की गवर्नमेंट 3 सालों में अपने लोगों को वो रिलीफ नहीं पहुंचा सकी जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। और इसमें सबसे बड़ी वजह ये थी कि एक तो इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें ज़्यादा हुई और यह पाकिस्तान में कीमतों में इजाफा इंटरनेशनल मार्केट से थोड़ा ज़्यादा था। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान में गुर्बत में भी कोई कमी नहीं लाई जा सकी और तीसरे नंबर पर जिस तरह लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि वो रोज़गार में इजाफा करेंगे उस तरह वो रोज़गार में इजाफा भी ना कर पाए, जिसकी वजह से लोगों का और इवन पीटीआई के जो सपोर्टर और जो वोटर थे उनका मोरल भी बहुत डाउन था और वो डिस्टर्ब थे। और अगर इसी सिचुएशन में या इसी तरह पीटीआई की गवर्नमेंट अपने 5 साल मुकम्मल करती तो शायद इनका मोरल इतना डाउन हो जाता, इतना इनका वोट बैंक इतना कम हो जाता कि शायद नेक्स्ट जो इलेक्शंस हैं उनमें अपोजिशन पार्टी जो है वो मार्केट में क्लीन स्वीप कर जाती। लेकिन 3 साल के बाद सिचुएशन इसके बिल्कुल बरअक्स नजर आई और 3 साल के बाद जिस वक्त तहरीक अदम एतमाद जमा हुई उस वक्त पार्टी का पीटीआई का मोरल बहुत डाउन था, लेकिन तहरीक अदम एतमाद जमा होते ही पीटीआई का वोट बैंक एकदम से बढ़ गया और उसके वोट बैंक में इजाफे की सबसे बड़ी वजह पार्टी की जो लीडरशिप है वो इमरान खान को थी। इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को इस तरह प्रेजेंट किया, इस तरह पोर्ट्रे किया, इस तरह उसकी मार्केटिंग की कि उनके जो मेजर इश्यूज थे जिन पे वो काम नहीं कर सके, लाइक वो महंगाई को कम नहीं कर सके, वो गुर्बत को कम नहीं कर सके और बेरोजगारी को कम नहीं कर सके, इनको उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी में शामिल ही नहीं किया बल्कि उन्होंने फॉरेन पॉलिसी को अपने एजेंडे में शामिल किया जिससे आम बंदे का कंसर्न नहीं है। लेकिन उन्होंने इस तरह उसको प्रेजेंट किया कि आम बंदे को भी लगता था कि इसमें मेरी आज़ादी का, मेरी खुद मुख्तारी का सबसे बड़ा इशू जो है वो फॉरेन पॉलिसी में है और फॉरेन पॉलिसी के थ्रू उन्होंने अपनी पार्टी को एक नई जान दी। और इस वक्त पीटीआई की जो पार्टी है या पीटीआई के जो वोटर्स हैं या जो सपोर्टर हैं वो इस वक्त आप कह सकते हैं कि पिछले 3 सालों में टॉप पोजीशन पे है और ये जो टॉप पोजीशन है इसको सस्टेन करना अब इससे थोड़ा सा वो एक टेक्निकल जॉब होगी। इसके साथ ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह सियासत में हर लीडर अपना कोई ना कोई सियासी महारत, कोई ना कोई हरबा या कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटेजी या इनोवेशन इस्तेमाल करता है जिससे उसकी पार्टी को सपोर्ट मिले। और जिस तरह लोग कह रहे थे कि इमरान खान साहब जो हैं वो सियासत में अनाड़ी हैं, लेकिन इस जो पिछले 2 वीक की उनकी परफॉर्मेंस है या उनकी जो स्ट्रेटेजीज हैं उससे पता चला वो अनाड़ी नहीं बल्कि वो एक पुराने खिलाड़ी हैं और इन्होंने सियासत के जितने खिलाड़ी थे उन सबको मात देकर एकदम से अपनी पार्टी को आप कह सकते हैं कि एक लो लेवल से उठा के हाई लेवल पे लेके आए, जो उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और सियासत में उनका ये जो पंच है या ये जो गुमनगिरियां हैं ये आने वाली कई दहाइयों तक याद रखी जाएगी। यहां तक तो पीटीआई के साथ सब बेहतरीन है, लेकिन इसके साथ साथ जो फ्यूचर हम फोरकास्ट कर सकते हैं उसमें 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला इसके हक में नहीं देती कि जो भी आईनी अमल हुआ है ये ठीक नहीं है तो उससे पीटीआई की गवर्नमेंट जो है या पीटीआई की जो पूरी पार्टी है या लीडरशिप है उसके लिए उसमें खतरात ज़्यादा हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर अगर जिस तरह मीडिया पर ये चीज़ें चल रही हैं कि जो उसका थ्रेटनिंग लेटर था वो उसको उन्होंने टेलर किया हुआ है या वो जैली है, अगर ये साबित हो जाता है तो ये भी पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा। और तीसरे नंबर पर अगर जिस तरह इमरान खान साहब ने एक गुमनगिरी से एक नया पंच खेलने की कोशिश की, अपोजिशन के पास भी कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज होंगी, अगर वो लॉन्च करती हैं और उनकी वर्थ इससे ज़्यादा होती है तो उससे भी सिचुएशन चेंज होने के चांसेस हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ कंफर्म है कि अगला 1 साल पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम का होगा और जब सियासी अदम इस्तेहकाम होता है तो माशी अदम इस्तेहकाम भी होता है जिससे पाकिस्तान में शायद गुर्बत में कमी भी पॉसिबल ना हो, जिसमें शायद बेरोजगारी में भी कमी हम पॉसिबल ना कर सके और कीमतों में कमी भी हमारे पास में ना रहे, जिसकी वजह से आम बंदे की ज़िंदगी थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल होती जाएगी।